सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 51वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 18वीं कक्षा। प्रयोग विधि का विषय चल रहा है और प्रयोग विधि में उसके सहकारी जो प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम क्रम का प्रयोग का क्रियाओं के क्रम का निर्धारण करते हैं उसको हम देख रहे थे। तो पीछे हमने मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम इसको देखा था और इसको हमने पूरा कर लिया था। तो पिछले पाठ से संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ। पृष्ठ संख्या 135 जी। इसमें जो पहला जो चित्र है इसमें आग्नेय और सान्नाय्य को उदाहरण के रूप में प्रवृत्ति क्रम का समझाया है, तो वो किस तरह से दर्शाया है वो स्पष्ट नहीं हो। देखिए, प्रवृत्ति क्रम में प्रधान कर्म के जितने भी कर्म होते हैं अंग कर्म, उनको सबको एक साथ ले लिया जाता है। प्रवृत्ति क्रम में प्रधान कर्म के जो अंग होते हैं उससे संबंधित अनेक अंग कर्म होते हैं, उनको एक साथ ले लिया जाता है। तो यहां जो पहला वाला ऊपर का विभाग है उसमें अंग कर्मों को एक साथ ले लिया गया है। अंग कर्म कौन से हैं? इसमें प्रधान कर्म तो है सान्नाय्य, दो हैं प्रधान कर्म, आग्नेय और सान्नाय्य। लेकिन सान्नाय्य के अनेक कर्मों को एक साथ लिया गया है। वो कौन कौन से? तो शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन, ये तीन थे। इसके साथ साथ अवदान, अभिघारण और हविरासादन, ये तीन और थे, 6 थे। तो ऊपर वाले क्रम में इन 6 को देखो एक साथ किया हुआ है। दूसरा प्रधान कर्म है आग्नेय, उसके जो अंग कर्म हैं वो अवदान, अभिघारण और हविरासादन, इनको एक साथ किया गया है। ठीक है। तो सान्नाय्य के अवदान, अभिघारण और हविरासादन को इनके अन्य अंगों शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन के साथ में लिया गया है। ठीक। तो ये साथ में लेना है, ये प्रवृत्ति से आया। और मुख्य, यदि इसको हम मुख्य के अनुसार यानी प्रधान कर्म के अनुसार करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें ये जो 6 अंग कर्म हैं इसमें से प्रथम के 3 कर्म तो शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन, ये तो अर्थ क्रम से प्रथम दिन प्राप्त हो रहे हैं। सान्नाय्य जिस दिन किया जाएगा प्रधान याग, आग्नेय और सान्नाय्य ये प्रधान याग, सान्नाय्य जब जिस दिन प्रधान याग किया जाएगा उसके ये 6 अंग हैं। अब ये 6 यहां जो दिखा रखे हैं इनमें से प्रथम जो 3 हैं वो उस दिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थक्रम की दृष्टि से वो एक दिन पहले ही करने पड़ेंगे, नहीं तो वो हो नहीं सकता। उसी दिन दूध निकालें, उसी दिन जमा करके कैसे करेगा वो? तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थक्रम की दृष्टि से जो पहले आया ना श्रुति के आधार पर, फिर अर्थक्रम से, तो ये जो शुरू के 3 हैं ये तो अर्थक्रम से प्रथम दिन प्राप्त हो जाते हैं। उसका निर्णय तो हो गया, वो तो पहले दिन होगा। अब दूसरे दिन यानी जिस दिन प्रधान कर्म किया जाएगा उस दिन आग्नेय और सान्नाय्य दोनों के 3-3 कर्म प्राप्त हो रहे हैं। एक जैसे हैं वो अवदान, अभिघारण और हविरासादन, इन दोनों प्रधानों के ये 3-3 कर्म प्राप्त हो रहे हैं। अब इन 3-3 को किस क्रम से किया जाए, ये विचार की बात है।
तो यदि प्रवृत्ति क्रम को लेते हैं तो उसके अनुसार तो सान्नायी के ये जो 3 हैं, ये अपने प्रथम दिन में जो 3 किए गए थे उसके साथ अव्यवहित रूप से साथ साथ में आ जाएंगे। तो दूसरे दिन यानी प्रधान याग के दिन सान्नायी के जो बाद के 3 है ये तो पहले होने लग जाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित 3 पूर्व दिन किए जा चुके हैं और उससे जुड़ा हुआ ही आगे चलना है। ठीक है, ये प्रवृत्ति क्रम के अनुसार होगा। लेकिन यदि हम प्रधान कर्म ले लें, मुख्य क्रम ले लें, प्रधान के अनुसार क्रम ले लें, तो प्रधान कर्म 2 हैं, आग्नेय और सान्नाय्य, दोनों के 3-3 कर्म विद्यमान है। अब इन दोनों में से किस क्रम से करेंगे? तो प्रधान में आग्नेय पहले है, सान्नाय्य बाद में है, तो उसी अनुसार इनके जो ये अंग कर्म है, तो आग्नेय के अंग कर्म 3 पहले होंगे और सान्नाय्य के अंग कर्म बाद में होंगे। ये भेद कर दिया इन्होंने प्रधान के अनुसार। पहले वाले रेखा चित्र में प्रधान के अनुसार नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि आग्नेय के ये 3 अंग कर्म बाद में किए हैं, जबकि आग्नेय पहले है वहां पर, और सान्नाय्य के ये 3 कर्म पहले किए गए हैं, जबकि सान्नाय्य बाद में है आग्नेय के। प्रधान के अनुसार वो क्रम नहीं है। तो प्रधान के अनुसार, मुख्य के अनुसार हमें क्रम करना है, तो क्या होगा, जैसा नीचे दिया हुआ है। अब इसमें आग्नेय को दूसरे स्थान पर ले लिया, आग्नेय के अंगों को, और सान्नाय्य के अंगों को तीसरे स्थान पर ले लिया। ये प्रधान के अनुसार से हो गया। आ गया समझ में? तो ये जो आपने पूछा था कि यदि प्रवृत्ति क्रम से हम यदि 2 की जगह 3 हो, 2 की जगह 3 हो तो क्या होगा? तो इसमें चूंकि यहां पर सान्नाय्य से जुड़ी हुई से सारी चीजें 6 चीजें सान्नाय्य की हैं, तो वो तो प्रवृत्ति क्रम से साथ ही आ जाएंगी, उनके बीच में दूसरा नहीं आएगा। अभी प्रवृत्ति क्रम में एक प्रधान से संबंधित जितने अंग है वो एक साथ आ जाएंगे। अब जैसे आग्नेय है, आग्नेय से संबंधित 3 थे तो वो 3 साथ आ ही रहे हैं, और तीसरा कोई और होता तो वो भी अपनी जगह पे आ जाता, वो भी उसके भी साथ ही आते। लेकिन उन अंगों का क्या क्रम होता, तो वो तो मुख्य क्रम के अनुसार ही लगता, मुख्य क्रम के अनुसार ही लगता, वहां प्रवृत्ति क्रम से लगता ही नहीं, क्योंकि वहां प्रवृत्ति तक पहुंचने की समस्या ही नहीं है, मुख्य क्रम से ही हमारा निर्धारण हो रहा है। तो ऐसे में यदि प्रधान में आग्नेय और सान्नाय्य के अतिरिक्त कोई तीसरा होता तो उसके अंग कर्म मुख्य क्रम के अनुसार जहां पर आने होते वहां पर आ जाते, सान्नाय्य के साथ में आते, बाकी के अपने जहां जहां आने वहां आ जाते। इसमें आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए। हाँ पूछिए। ये इसी वाले में जो नीचे रेखा चित्र दिखाया है, तो जी प्रधान याग तो हुए 2, आग्नेय और सान्नाय्य, तो हाँ। पहले आग्नेय का क्रम है, तो इसके अंग कर्म होने चाहिए, तो इन्होंने सान्नाय्य का पहले पे क्यों दिखाया है पूर्व दिन? देखो इसमें 2 दिन है, ये जो परदिन कहा गया है जिसमें ये 3-3 अंग कर्म कहे गए हैं, इसी दिन प्रधान भी होना है। हाँ जी, ठीक है, ये तो परदिन मतलब प्रधान वाला दिन ही हुआ। तो आपका प्रश्न ये है कि यदि मुख्य क्रम के अनुसार, प्रधान के अनुसार अगर ये कह रहे हैं, तो जो सान्नाय्य के जो 3 हैं, शाखा आदि, शाखा छेद आदि, ये 3 है, इसको पहले क्यों गिना दिया गया? इसको भी अपने स्थान पर आना चाहिए दूसरी जगह। ये अर्थक्रम से आ रहे हैं। तो हमने क्या क्या थे? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। अभी जो निर्णय कर रहे हैं आप, मुख्य के आधार पर आप कह रहे हो कि ये शाखा छेदन आदि भी सान्नाय्य के बाद यानी बाद में आने चाहिए थे, यहां पर पहले दिन क्यों आ रहे हैं? तो यहां पर अर्थक्रम बलवान हो रहा है, अर्थक्रम मुख्य क्रम से बलवान है। उसका कारण यही है कि यदि पहले दिन शाखा छेदन नहीं करेंगे, वत्सापकरण नहीं करेंगे, दोहन नहीं करेंगे, तो दही जमाएंगे कैसे? इधर तो दही चाहिए ना सान्नाय्य में। ठीक है। अर्थक्रम से ये हो रहा है, तो इसको, ये हमारे इसका विषय भी नहीं है। ये जो 2 में देख रहे हैं, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम में से कौन बलवान है? तो उन्होंने कहा मुख्य क्रम बलवान है। अब केवल इतने ही अंश में देखेंगे जहां ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और वो इन 3-3 अंग कर्मों, अवदान आदि 3-3 कर्मों में ही टकरा रहे हैं। शाखा छेदन तो टकरा ही नहीं रहा है, वो तो अर्थक्रम से अलग जा ही चुका है। दूसरे दिन पर दिन ये दोनों किसके अनुसार किए जाएं? तो प्रवृत्ति क्रम के अनुसार अगर देखेंगे तो सान्नाय्य के अवदान आदि पहले आ जाएंगे,
और यदि मुख्य क्रम के अनुसार देखेंगे तो आग्नेय के अवदान आदि पहले आएंगे, सान्नाय्य के बाद में आएंगे। ठीक है जी, एक और आचार्य जी, हाँ। इनमें इन शब्दों का अर्थ एक तो अवदान का और हवीरा साधन। अवदान मतलब तो उसको दो अवखंडने अलग करना, पृथक करना, बस ये, यानी उस हवि को जिसको अब देना है, पहले इकट्ठी रखी हुई है और जितना देना है वो थोड़ा सा जो अलग किया जाता है, यही है उसको। और हवीरा साधन। और हवि का आसादन, हवि को रखना वहां पर, उस स्थान पर स्थापित करना। ठीक है। और कोई? हाँ। आचार्य जी, पीछे स्थान क्रम पर स्थान के बारे में पूछना था। वहां पर एक ही दिन में साध्यस्क्र याग करते समय आग्निशोमीय और सवनीय और अनुबंधी को हम एक साथ करते हैं। एक ही स्थान पर करना है, एक काल में करना है, ऐसा वहां पर बात आई है। किंतु हम जब मुख्य याग करते हैं वहां तो चौथा, पांचवा, छठा दिन करते हैं। साध्यस्क्र में एक ही काल में करते हैं और एक ही काल में या एक ही स्थान पर सवनीय स्थान पर करने का विधान है। तो वो सवनीय स्थान पर या सवनीय काल पर करेंगे, ये हम कैसे समझे उसको? ये जो तीनों हैं प्रकृति में, ये तीनों अलग अलग दिन है, चौथे, पांचवें और छठे दिन। अब जब साध्यस्क्र में एक ही दिन करना है तो दिन तो तीनों का एक ही हो रहा है, तो साध्यस्क्र कहने से ही आ जाएगा एक दिन। उसके लिए सह पशुन आलभेता ये कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब साध्यस्क्र एक ही दिन में होना है तो तीनों एक दिन में तो वैसे ही प्राप्त थे। लेकिन उसके बाद भी जब सह पशुन आलभेता कहा जा रहा है, इसका मतलब है उस एक दिन में भी एक विशेष काल में ही तीनों को लेना है, एक साथ काल में लेना है। वहां 3 दिन में थे और यहां एक ही दिन में आ गए तो इनका तो एक ही काल हो गया, ऐसे नहीं कथन बनेगा। एक काल नहीं हुआ है। वहां से अगर ये लेके आते, साध्यस्क्र के कारण एक ही दिन में होते, लेकिन सह पशुन आलभेता ये वाक्य उपलब्ध नहीं होता, तो एक दिन में जो इनका अलग अलग काल है वहां पर ये होते, क्योंकि ये होते हैं इनके आगे पीछे भी कुछ कर्म होते हैं। तो पहला वाला पहले जगह होता है, उसके आगे पीछे कर्म होते हैं, फिर दूसरा दूसरी जगह होता है, उसके आगे पीछे कर्म होते हैं, और तीसरा तीसरी जगह पे होता है, उसके आगे पीछे के अपने कर्म होते। तो एक दिन होते हुए भी इनका काल अलग अलग होता, और ये एक साथ किए गए ये नहीं कह सकते थे इसको, ये अलग अलग ही किए जाते। तो एक दिन में प्राप्त थे साध्यस्क्र से, और सह पशुन आलभेता से एक काल भी प्राप्त हुआ, एक दिन में भी एक काल की प्राप्ति हुई, तो ये एक ही जगह पे आएंगे। अब एक ही जगह पे आने के बाद में कौन सी जगह पे हो, ये प्रश्न अभी बाकी रह गया। भाई काल तो 3 है, इन तीनों के अपने अपने काल हैं एक ही दिन में, उनमें से किसकी जगह पे हो ये अवशिष्ट रहता है, वो स्थान लक्षण से प्राप्त हो गया। उसमें भी मुख्य स्थान जो है, वैसे क्योंकि प्रधान से जुड़ा हुआ है, प्रधान प्रत्याशक्ति से, इसलिए सुत्या काल में ही ये तीनों होंगे। दूसरा उसमें हेतु दे दिया गया स्थान के अतिक्रम की साम्यता से भी। अगर अग्निशोमीय या अनुबंध्य में करते हैं तो एक को एक स्थान छोड़ना पड़ेगा, एक को 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे, 2 स्थान की च्युति होगी, यानी कुल मिला के 3 स्थानों की च्युति होगी। 1 और 2 ये समानता नहीं है। और सवनीय में रखते हैं तो आगे पीछे वालों को, आग्नेय और अनुबंध्य को एक एक स्थान की च्युति होगी, ये समानता रहेगी। ये भी एक हेतु बन रहा है कि इसको हमें बीच में लेना है, सुत्या काल में लेना है। हो गया? हाँ, ये तो हो गया आचार्य जी। दूसरा प्रश्न आचार्य जी, मुख्य क्रम में पृष्ठ संख्या 131। आचार्य जी, इसमें 42वें अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति जो हेतु दे रहे हैं, प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधा पत्ते, ये हेतु किस प्रकार को समझ में? अगर इनको हम अलग अलग जगह करते हैं तो अलग अलग करेंगे तो हमारे कोई प्रयोग विधि का प्रयोजन क्या है हमारा? क्यों प्रयोग विधि को हम देख रहे हैं? अंगांगी को एक साथ आएंगे, उसमें क्रम ठीक रहेगा, प्रयोग प्राशुभाव रहेगा उसमें, इसीलिए तो प्रयोग विधि देख रहे हैं। उसमें देर नहीं होगी, क्रम ठीक होगा। तो यदि हम भिन्न ढंग से करते हैं तो
प्रयोग विधि से जो उनके साहित्य की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति हो रही है, ये एक साथ करने चाहिए, इस क्रम से करने चाहिए, दूरी नहीं हो, क्रम से हो, उसकी बाधा हो जाएगी। क्योंकि एक लेगा और एक 2 लेगा, कुल 3 च्युति होगी, काल अधिक लगेगा, क्रम बदलेगा, तो बस उस बोध की बाधा होगी। बोध की बाधा यहाँ पर केवल क्रम की दृष्टि से देख रहे हैं? ज्ञान की दृष्टि से, और व्यवहार में भी ऐसा होगा। प्रयोग विधि का कुछ प्रयोजन है, तभी तो प्रयोग विधि को कहा गया है जी। अर्थात एक विशिष्ट क्रम है, और वो सरलता सौकर्य के लिए, सत्य काल की न्यूनता हो, इसके लिए कहा गया है, और ये उचित है। अब यदि हम आगे पीछे कर देते हैं इसको, तो फिर बाधा हो जाएगी, औचित्य की बाधा हो जाएगी, संगत नहीं रहेगा। ठीक है सर। और कोई नहीं है? कोई बोलिए। जय जी, पृष्ठ संख्या 136 पर 43वें अनुच्छेद में हाँ, इन्होंने एक चतुर्थ पंक्ति में तृतीया निर्देश से कुछ कहा है, इसका क्या औचित्य है? हाँ, इससे पहले का जो वाक्य है, इसी वाक्य में बीच में जो दिया है, प्राजापत्या ही, और फिर विपरीत अल्पविराम में दिया वैश्वदेवीम कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति। इसमें प्राजापत्य ही, ये जो है ये तृतीया निर्देश है, या तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है इसका। इति वाक्य न तृतीया निर्देशा, तृतीया का कथन होने से, ये तृतीया का निर्देश का विशेष तौर पर ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? तृतीया विभक्ति। हाँ हाँ, जी। इसलिए का कथन कही कि इससे सेति कर्तव्यता का, ये जो प्राजापत्य हैं, इति कर्तव्यता के साथ में एक कालत्वेन विहिता, ये एक ही साथ एक कालता को भी बता रहे हैं। प्राजापत्यों के द्वारा, प्राजापत्य पशुओं के द्वारा, एक ही देवता है और उसके लिए अनेक पशु हैं, उनके द्वारा, तो उसको साथ साथ कहा गया है। तो जब साथ साथ प्राप्त हो गया तो उनके जो अंग कर्म है वो कब होंगे, तब प्रश्न उठेगा। और यदि इनकी एक कालता नहीं होती, अलग अलग होते ये, तो अंग कर्म भी अलग अलग होते, फिर तो प्रवृत्ति क्रम को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, प्रश्न ही नहीं उठता था। 10 जने, ये 17 पशु हैं, तो 17 व्यक्ति 15-15 मिनट के बाद में भोजन करने आ रहे हैं, तो हम सबके लिए अलग अलग थाली लगाएंगे, एक एक चीज सब में रख देंगे, फिर दूसरे में एक एक चीज रखेंगे, अपनी अपनी थाली दे के रख देंगे, तो वहां तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ये 17 जने यदि एक साथ बैठे हुए हों, अब अंग कर्मों का परोसने का क्रम क्या होना चाहिए, प्रश्न तो अब आएगा जब एक साथ हैं। तो एकत्व एक साथ को बताने के लिए इन्होंने तृतीया विभक्ति कही है कि एक साथ कैसे प्राप्त हो रहा है, तृतीया विभक्ति से। तो उसके लिए इन्होंने एक कालत्वेन विहिता, एक काल के रूप में कहे गए, एक काल के साथ में कहे गए ये। तो अंग कर्म किस क्रम से करें, उसके लिए प्रवृत्ति क्रम को बताया गया है। ठीक है, और कोई? दूसरा चाहे जी। हाँ, इसी अनुच्छेद में जो नीचे से तीसरी पंक्ति है, अथ तेषाम साहित्यम अव्यवहिता नाम अनुष्ठानात्, तो अव्यवहित जो अनुष्ठान है वो 2 हमें क्रियाएं करनी है, उपाकरण और नियोजन। तो क्या हम व्यवहित किसी तीसरी चीज से भी कर सकते हैं या? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर उपाकरण, नियोजन, प्रभृति नाम इत्यादि कई कर्म होते हैं, यहां तो केवल 2 दिखाए हैं संकेत के रूप में, अन्य से भी व्यवधान हो सकता है। जब उपाकरण कर रहे हैं तो सबका उपाकरण होगा, बीच में नियोजन नहीं आएगा, तो ये अव्यवहित रूप से करना हुआ। जो उपाकरण रूप अंग कर्म है, धर्म है, वो सब जगह एक साथ आया बिना व्यवधान के। फिर नियोजन आया, वो बिना व्यवधान के आया, उसमें दूसरी तीसरी चीज नहीं आई, इस रूप में अव्यवहित रूप में होगा। अगर एक उपाकरण फिर नियोजन फिर उपाकरण फिर नियोजन होता तो ये व्यवहित हो जाता, बाधा आ जाती। ठीक है, एक पीछे का देखिए, जो कल वाला प्रश्न था, पृष्ठ संख्या 127 पर। 127 में ये 41वां स्थान लक्षण जो चल रहा है, इसमें तीसरा अनुच्छेद हम देख रहे थे कि ये जो 3 सबनीय
अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य हैं, इनका अनुष्ठान अगर किया जाए आगे पीछे तो क्या होता है? तो देखिए, पहली पंक्ति तो हमें ठीक ही हो गई थी, फिर भी उसको एक बार देखते हैं। सवनीय प्रदेशे ही अनुष्ठाने, अगर सवनीय देश में इन दोनों का, तीनों का अनुष्ठान होता है तो अग्निशोमीय अनुबंध्यो हो स्व स्व स्थानातिक्रमो भवति, इनका अपने अपने स्थान का अतिक्रम होगा, च्युति होगी। लेकिन सवनीय देश को कोई उंघालेगा नहीं, बस केवल अपने अपने स्थान से हटके दूसरे के स्थान पे आए हैं। यहां तक तो ठीक हो गया। आगे जो लिखा हुआ है, अग्निशोमीय देशे अनुबंध्य देशे व अनुष्ठाने, अगर इन तीनों को अग्निशोमीय देश में या अनुबंध्य देश में अनुष्ठान करें तो त्रयाणामपि स्व स्व स्थानातिक्रम, तीनों का अपने अपने स्थान से अतिक्रम हो जाएगा। अब इसमें हमारे को क्या समस्या आ रही थी कि यदि अग्निशोमीय के स्थान पर बाकी दो भी आएंगे तो दो का तो स्थान च्युति होगी, लेकिन अग्निशोमीय की तो अपने स्थान से च्युति नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही है। और ऐसा ही अनुबंध्य के साथ लग रहा था, अनुबंध्य तो अपने स्थान पर है, उसकी तो च्युति नहीं होगी। तो तीनों की अपने अपने स्थान से च्युति कैसे हो रही है, वो एक संगति नहीं लग रही थी इस पंक्ति की। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसी तरह का ग्रंथ मीमांसा न्याय प्रकाश है, इससे अधिक विस्तृत है, पर इन्हीं बातों को और लगभग इन्हीं पंक्तियों से युक्त है, वो भी एक जैसी पंक्तियां, लगभग एक जैसा है। तो इससे विस्तृत है थोड़ा, पर उसमें ये बात नहीं लिखी गई है, तो उस तरह वहां उस व्याख्या ही नहीं, इस तरह की व्याख्या ही वहां पर नहीं की गई है। अब यहां जो इन्होंने कहा है, इसकी संगति के लिए हम जिस तरह से इसको देख रहे थे उस तरह से नहीं देखेंगे। हम अभी क्या देख रहे थे कि जैसे सवनीय देश में तीनों प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे अग्निशोमी में तीनों प्राप्त हो रहे हैं और अनुबंध्य में तीनों प्राप्त हो रहे हो, ऐसे जो हम देख रहे थे, ऐसे नहीं देखना है इसको। ये तीनों स्थानों पर प्राप्त हो सकते थे, पर जब यहां पर दो बातें हमने हेतु ले लिए, प्रधान प्रत्याशक्ति और स्थानातिक्रम साम्य, ये जो दो हेतु आए, इससे ये तीनों सुत्या काल में ही प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे इधर उधर जाने की कोई बात ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब सुत्या काल में जब ये तीनों आए तो यहां फिर प्रश्न उठेगा कि ये तीनों किस क्रम से हों, क्योंकि प्रकृति में क्या क्रम है, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य। ये एक ही दिन में होंगे, प्राप्त हो गए साध्यस्क्र के कारण, एक ही काल में होंगे, सह पशुना लभेत, एक स्थान पर भी प्राप्त हो गए और वो सवनीय है। लेकिन यहां इन तीनों का क्रम क्या हो, इसका निश्चय अभी भी नहीं हुआ है। अब यदि सहज प्रकृति के अनुसार इनका यही क्रम हम रखते, पहले अग्निशोमीय, फिर सवनीय, फिर अनुबंध्य, यदि ऐसा करते तो तीनों का स्थान क्रम का अतिक्रमण होता। कैसे? दो का स्थान अतिक्रमण तो हमें प्राप्ति है, क्योंकि हम सुत्या काल में, सवनीय काल में अग्निशोमी और अनुबंध्य को ला रहे हैं, तो उनका तो काल स्वस्थान से च्युति है ही। अब बात केवल बचती है कि सवनीय की अपने स्थान से च्युति कैसे हो रही है यहां पर, तो उसका उत्तर यही है जो इन्होंने आगे दिया है कि सवनीय पशु का आलभन अश्विन ग्रह ग्रहण के बाद में होता है। अश्विन ग्रह के ग्रहण के बाद में, अश्विन ग्रहम कृत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय, ये जो है, तो इसका एक अपना निश्चित काल है। तो सुत्या काल में, सवनीय काल में तीनों आ भी गए, तो लेकिन ये तीनों होंगे कब? अश्विन ग्रह ग्रहण के बाद में ही होंगे। त्रिवृता यूपम परिवीय, इसके बाद में ही तीनों होते। तो ऐसी स्थिति में सवनीय भी अपने स्थान से च्युत हो जाता, क्योंकि सवनीय अश्विन ग्रह के बाद में नहीं हो रहा है अभी। अश्विन ग्रहण ग्रहण कर लिया, त्रिवृता यूपम परिवीय, इसके बाद में बीच में कौन आ गया? अग्निशोमीय पशु का आलभन आ गया, और फिर सवनीय आया, तो ये बीच में व्यवधान हो गया। तो सुत्या काल में सवनीय पशु होते हुए भी इतने अंश में वो अपने स्थान से च्युत हो गया है।
तो यदि इसी क्रम से तीनों को रखें तो तीनों ही अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, सवनीय को पहले करेंगे। तो कम से कम सवनीय तो अपने स्थान से च्युत नहीं होगा, वो अश्विन ग्रह ग्रहण के अनंतर होगा। और अग्निशोमीय तो पहले से च्युत था ही, वो थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, सवनीय के बाद में आ जाएगा, और कोई बात नहीं है, च्युत तो था ही वो। और अनुबंध्य तो ठीक है, अंत में आएगा ही। तो यहां क्रम क्या बन जाता है, सवनीय, अग्निशोमीय और अनुबंध्य, ये क्रम बन जाता है। तो यदि अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य रखते हैं तो तीनों अपने स्थान से च्युत होंगे। दो तो थे ही, तीनों का मतलब सवनीय भी अपने स्थान से च्युत हो रहा है उतने अंश में। केवल यही बात कहना चाहते हैं, और उस दृष्टि से ये ठीक है कथन। अब देखिए पंक्ति को, अग्निशोमीय देशे अनुबंध्य देशे व अनुष्ठाने, इन देशों में अगर इनका अनुष्ठान किया जाए, अर्थात पहला और तीसरा उसी क्रम में, सवनीय बीच में आएगा, इस क्रम में किया जाए तो त्रयाणाम अपनी स्वस्थान अतिक्रम, तीनों का ही अपने स्थान से अतिक्रमण हो जाएगा। और उसी क्रम में तथा च कह करके प्रकृतौ अश्विन ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृत यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति इति अश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयो विहित। अश्विन ग्रहण के बाद में सवनीय विहित किया गया है, इसलिए साध्यस्क्रिय भी अश्विन ग्रहणे कृते सवनीय एवं उपस्थितो भवति, सवनीय ही उसके बाद में आ जाएगा। अतो युक्तम तस्य स्थानात प्रथमम अनुष्ठानम इतरयोस्तु पश्चात इति उक्तम, इसलिए सवनीय का पहले अनुष्ठान होगा और बाकी दो का बाद में होगा। हाँ, उनमें क्रम अपना आ जाएगा प्रकृति के अनुसार कि पहले अग्निशोमीय होगा फिर अनुबंध्य होगा, उसका क्रम अपनी जगह ठीक आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी संगति लगेगी। हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो बोलिए। हाँ, आचार्य जी फिर ठीक है, सवनी तो पहले ही होगा, अग्निशोमी का तो स्थानातिक्रम हो गया, अनुबंध तो उसी स्थान में रह गया, तीसरे स्थान में, तब भी फिर उसका अतिक्रमण कैसे माना जाए? उसका अतिक्रमण तो वो अंत में होना था, अवभृत स्नान के अंत में, वहां पर उसकी जगह वो सुत्या काल में आया है तो उसका तो अतिक्रमण हो ही चुका है। वही पहला और तीसरे तो अपने स्थान से अतिक्रमित होकर आ ही चुके हैं, उनका तो अतिक्रमण हो ही गया है। अब यदि एक ही स्थान पर आने के बाद में इनका क्रम 1 2 3 ही रखते हैं तो सवनीय भी अपने स्थान से च्युत हो रहा है। इसलिए 2 1 3 क्रम रखेंगे तो कम से कम सवनीय अपने स्थान से च्युत नहीं होगा। इसको बिल्कुल उसी तरह से देखिए कि जैसे रेलगाड़ी वाला उदाहरण दिया था कि एक रेलगाड़ी अपने समय पे चल रही है और बाकी विलंब से चल रही है, तो ऐसे में जो सही पे समय पे चल रही है उसको विलंबित नहीं किया जाता, उसको तो यथा समय निकाला जाता है, भले ही दूसरों को थोड़ा और विलंब हो जाए, कम से कम एक तो ठीक जगह पे चलेगी। इस आधार उसी शैली से यहां पर यह किया गया है। हाँ ठीक है आचार्य, ये तो समझ में आ गया। पहले एक शंका के समाधान में ये बात हुई थी कि सह पशून आलभेद, मतलब एक ही समय में सबका पशु का आलभन, अगर उस पक्ष में इसका उत्तर काल का अतिक्रमण हो रहा है इतना स्वीकार्य है, स्वस्थान का दो पशुओं का तो स्वस्थान का अतिक्रमण है, उस पक्ष में जिस प्रकार का पहले उत्तर मिला था वो घटेगा नहीं, क्योंकि सह पशून आलभेदा मतलब हम एक काल में ले रहे थे। तो अभी भी एक काल में लिया गया है? बिल्कुल एक ही काल में नहीं, बिल्कुल एक काल में तो संभव नहीं है। हाँ, तो उन्होंने लिखा भी। हाँ, मैं यही कह रहा था। पहले तो इनके जवाब, इनके प्रश्न में आपका समाधान नहीं, वो समाधान अपनी जगह ठीक है कि एक ही दिन में है और एक दिन में जो तीनों के अलग अलग काल हैं वो ना होकर के एक ही काल है, और वो एक काल कौन है? सुत्या काल है। ठीक है, इस दृष्टि से एक काल है। अब उसमें भी छोटे काल में जाएंगे, ठीक है, तो वहां तो भेद करना ही पड़ेगा जिसको ये बताया जा रहा है, क्योंकि एक काल प्राप्त है लेकिन एक काल में वो हो नहीं सकते, क्योंकि एक समय में तो एक ही क्रिया की जाएगी, तो क्रम तो होगा ही। तो जब एक साथ भी कहा जाता है, हम कहें कि भाई रोटियां बनानी है, 10 जनों की रोटियां बनानी है, तो बोले एक साथ ही बना लेना,
10 व्यक्तियों के लिए अलग अलग रोटी बनानी हो, आधा आधा एक एक घंटे के अंतर से वो आ रहे हैं और उसी समय उनको गरम गरम रोटी खिलानी है, तो सबकी अलग अलग रोटी बनेगी। अब कहा कि सबकी एक साथ बना लेना, कई कहते हैं भाई मैं तो सब घर वालों की एक साथ ही रोटी बना देती हूँ, सबके लिए अलग अलग कैसे बनाएंगे? वो आया उसके लिए रोटी बन रही है, वो आया उसके लिए एक साथ बना देती हूँ। अब उसे एक साथ का ये मतलब नहीं है कि वो एक ही काल में, एक काल में सब रोटी बन ही नहीं सकती, बनेगी तो क्रम से ही। ऐसे ही यहां पर भी लिया जाएगा, वो गौण कथन है। हाँ ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, आपका अभी जो समाधान था, सुत्या काल में ही तीनों को देखेंगे, तो सबसे पहले अश्विनी का ग्रहण करेंगे तो तीनों का स्वस्थान अतिक्रमण हो रहा है, अतः हाँ बोलो। हम सवनीय 2 को पहले करेंगे फिर 1 3 करेंगे। हाँ किंतु आचार्य जी यहाँ पर जो वाक्य है, अग्निशोमीय देशे अनुबंध देशे व अनुष्ठान, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का स्थान अलग अलग है, हम सुत्या काल का जो स्थान है उस स्थान पर 2 को ला रहे हैं। यहाँ पर अग्निशोमीय स्थान और अनुबंध स्थान लिखा हुआ है, तो उस स्थान पर हम ले जाने की बात है। तो उस तरह से जो अर्थ लेंगे वो तो हम पहले देख रहे थे, उस तरह तो घटेगा नहीं, वो उस तरह संगत नहीं लगेगा और किसी ने कोई व्याख्या नहीं कर रखी है ऐसी। अब जो आप घटाना चाह रहे हो, आपका कहना है कि भी अग्निशोमीय देशे अनुबंधित देशे व अनुष्ठान है। अब ये जो देश है ये कौन सा? सुत्या काल में भी इनका अपना अपना देश, इनका अपना अपना देश कौन सा बनेगा? 1 2 3 अग्निशोमीय पहले, ये जो एक काल बन रहा है इनको अगर अपनी अपनी जगह पे लेंगे तो, क्योंकि देखो आगे अश्विन ग्रह वाली बात कही जा रही है, इससे जुड़ी हुई बात है। और ये जो है सह पशुन आलभेता, इसमें वचन में लिखता है सवनीय काले सह पशुन आलभेता, सवनीय काले लिखा हुआ ही है, ये तो श्रुति से भी प्राप्त हो रहा था। सवनीय काले सह पशुन आलभेता, तो जब सवनीय काले आ गया तो अब जो हमने ये निर्णय किया था प्रधान प्रत्या सत्य स्थानातिक्रम साम्याच, ये हेतु तो कब लगा रहे थे? जब यदि हम सवनीय काले ना लें तो सह पशुन आलभेता, केवल इतना हम देख रहे थे, तो सह तो तीनों स्थानों में हो सकता था अपनी अपनी जगह। लेकिन अगर हमारे को साक्षात श्रुति मिल गई है सवनीय काले सह पशुन आलभेता, तो ये हेतु देने की जरूरत ही नहीं है। प्रधान प्रत्यासत्य और स्थानातिक्रम साम्याच, इसकी जरूरत ही नहीं है, साक्षात श्रुति है। श्रुति तो बहुत बलवान होती है, सबसे बलवान है, पर इन्होंने उसको अभी लिया नहीं है, यहां पर उसको छुपा करके रखा है, तो इन हेतुओं से दिया। हेतु भी साथ में लग रहे हैं, पुष्टि हो जाएगी। श्रुति ने भी जो कहा है सुत्या काले, वो क्यों कहा है? इन आधारों पर कहा है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अब फिर काल की प्राप्ति हो रही है, इनका अपना अपना काल, वो जो क्रम है 1 2 3 प्रकृति में जैसा है वो फिर प्राप्त हो रहा है। अगर वो अपनी अपनी जगह पर किए जाते हैं तो 2 तो च्युत थे ही, सवनीय भी च्युत हो जाएगा। इस तरह से संगति लग सकती है। ठीक है जी। ये तो जो 131 पृष्ठ में ये जो चित्र दिया है, तो इसमें जो लिखा है ये ठीक है या गलत होगा? फिर 131 पर जो चित्र दिया है, ये जो चित्र दिया गया है ये स्थानातिक्रम साम्यता केवल इतने को बताने के लिए दिया है। स्थानातिक्रम का जो एक में एक एक की च्युति हो रही है, स्वस्व स्थान की च्युति हो रही है, और एक में सवनीय की भी साथ में च्युति हो रही है। एक जगह 2 च्युति, एक जगह 1 च्युति, यानी 3 च्युतियां हो रही हैं, नहीं तो एक एक हो रही थी। केवल उसको बताने के लिए, और कुछ नहीं है। ये सारी बात नहीं है इसमें, अश्विन ग्रह वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ, वो नहीं है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो पृष्ठ संख्या 38। तो हमने कितनी विधियां देख ली? वेद के हमने भाग किए थे, विधि सबसे पहला था, और उस विधि में क्या क्या देख लिया है? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि। अब आगे है अधिकार विधि, वो यहां पर प्रारंभ हो रही है। अधिकार विधि पृष्ठ संख्या 138 और इसके अनुच्छेद की संख्या 44। तो प्रधान कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि ही अधिकार विधि ही, अधिकार विधि का लक्षण दिया। कर्मजन्य फल, कर्म जो भी किया जाएगा, कुछ ना कुछ कर्म कहा गया है,
और जन्य उस कर्म से उत्पन्न होने वाला कर्मजन्य जो फल है, जो भी फल है उसका, तो कर्मजन्य फल उसके स्वाम्य बोधक, स्वाम्य का स्वामित्व का बोधक जो होगा, स्वामित्व का बोधक जो विधि होगी उसको अधिकार विधि कहेंगे। जो जो भी कर्म किया गया उसका कोई ना कोई फल तो है, और उस फल का स्वामी कौन है इसको बताने के लिए जो विधि होती है उसको अधिकार विधि कहते हैं, या तो वहां कई जगह अधिकारी विधि भी कहते हैं। इसके फल का अधिकारी कौन है? अधिकार विधि। किसका अधिकार है इसके फल को भोगने का? तो ये अधिकार विधि हुई। अब यहां जो इन्होंने पहली पंक्ति में लिखा था कर्मजन्य फल स्वाम्य, तो इसमें स्वाम्य क्या है, स्वामित्व क्या है? तो उसको खोल रहे हैं, कर्मजन्य फल स्वाम्यम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। तो इसमें शुरू के शब्द तो तीनों एक जैसे हैं, कर्मजन्य फल, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्वाम्यम की जगह पे इन्होंने भोक्तृत्वम शब्द लिखा है। तो स्वामित्व का मतलब है भोक्तृत्व। तो इसको अब हम ये समझेंगे कर्मजन्य जो फल है उसको भोगने का अधिकार किसका है, कौन भोगेगा उसको, इसको जो बताता है वो अधिकार विधि कहलाती है। इस कर्म फल का भोग कौन करेगा उस विधि को बताने वाला अधिकार विधि कहलाती है। अब कर्म करते हैं, कर्म में तो अनेक व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं, खासतौर से सोमयाग आदि में 16-16 ऋत्विक होते हैं, अन्य भी लोग होते हैं साथ में। और सोमयाग का और यजमान भी होता है, उसका फल किसको मिलेगा? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब सब जितने जुड़े हुए हैं सब कहेंगे कि भाई हमारे को मिलेगा, हम जितना जितना कर रहे हैं उतना उतना हमारे को मिलेगा। अब वो भी हो सकता है कहीं। तो ऐसे में निर्णय किया जाता है कि यदि यजमान ने सबको दक्षिणा दी है, उनका अपना अपना फल दिया है, तो पूरे सोमयाग का फल यजमान को ही मिलेगा, औरों को नहीं मिलेगा। उसके लिए वहां शब्द आते हैं, आगे मीमांसा में आएंगे। उसको तो क्रीत का है, खरीदा हुआ है, हायर किया हुआ है। वो तो जैसे गाड़ी आदि खरीदते हैं, किराए पे लिया हुआ है, वेतन पे लिया हुआ, उसको दक्षिणा कहते हैं। क्रीत है वो, जो ऋत्विक है वो क्रीत है, इतनी इतनी दक्षिणा दी जानी है। और इसलिए कहा जाता है कि जब यदि ऋत्विक को, पुरोहित को उसकी दक्षिणा नहीं दी जाए तो याग यज्ञ का फल नहीं मिलता है उसको, क्योंकि उसको तो हमने दी नहीं, तो वो अपना फल तो उसको तो मिलना ही है। हम नहीं देंगे तो जो याग का फल हमें मिलना था उसमें से कटौती होके उस पास तो पहुंच ही जाएगा। वो उसको घाटा नहीं है, वो तो ईश्वरीय व्यवस्था से उसको मिल ही जाएगा। ऐसे ही जैसे परोपकार के कार्य करते हैं, उस परोपकार के कार्य में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत से ऐसे होते हैं जो वेतन लेते हैं। अब जो वेतन लेते हैं वो उसके पुण्य के भागी नहीं बनेंगे। उनको जितना उचित वेतन मिल रहा है तो बस ठीक है, उनका हो गया। उनको वेतन यदि नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है तो उस पुण्य कर्म का, परोपकार के कर्म का जो फल मिलना है उसमें से कुछ भाग उनको भी मिल जाएगा। नहीं तो जिसने किया है, जो कार्य कर रहा है, वो सारा धन खर्च कर रहा है, उसने 10 लोगों को जुड़ा करके लोगों को वेतन दिया और उनसे पुण्य के कार्य करवा रहा है, तो उनको उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कि धर्मशाला बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको उनका पूरा वेतन मिल रहा है, तो धर्मशाला बनाने का पुण्य उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं ना वो कि भाई हमने तो देखो धर्मशाला बनाई तो कुछ पुण्य तो हमारे को ना। वो जब ये सोचते हैं चलो धर्म का काम है, कम वेतन लेंगे, चलो निःशुल्क कर देते हैं, हाँ, तब उनको मिल सकता है। तो जो कर्म के फल का भोक्तृत्व है जिसका, वो स्वामी कहलाएगा। स्वामी वही होता है जिसका भोगने का अधिकार वहां पर बनता है। इसको जो बताने वाली विधि है वो अधिकार विधि कहलाती है। आगे सच, अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक काम्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक नित्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब है जिसमें कुछ कामना रख करके कर्म किया जाता है, मेरे को ये चाहिए इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, एक काम्य कर्म कहलाएंगे। तो वहां जब अधिकार विधि होती है तो उसका एक उदाहरण देंगे। दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं निमित्त कर्म, नैमित्तिक कर्म। कोई ऐसा कारण उपस्थित हो गया और फिर हमें वो कर्म करना पड़ रहा है, वहां कोई कामना नहीं थी, आगे होकर के कामना नहीं थी जिसके लिए कर्म करें, ऐसा एक निमित्त उपस्थित हो गया तो अब हमारे को कुछ करना है,
वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। उनका भी एक उदाहरण देंगे, वहां किसका फल होगा, क्या फल होगा। और कुछ कर्म नित्य कर्म होते हैं, उसमें कोई कामना भी नहीं है और न ही कोई नैमित्तिक, कोई निमित्त उपस्थित हुआ है इसलिए हम उसको कर रहे हैं, पर हमारे लिए विहित है कि आपको नित्य करने हैं, ये वो नित्य कर्म कहलाते हैं। तो उसका क्या फल होता है, वो भी। तो ये तीन चीजें हैं, तीनों को यहां पर बताएंगे। तो पहला उदाहरण दे रहे हैं काम्य कर्म का, सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप। ये जो अधिकार विधि है, ये यजेत स्वर्ग काम है, इसमें अधिकार भी बता दिया गया कि इस याग का फल कौन भोगेगा, क्या तो फल है और कौन भोगेगा, उसका स्वामित्व किसका है। तो यजेत स्वर्ग काम, जो स्वर्ग की कामना करने वाला है, जिसको स्वर्ग की कामना करने वाला है वो यजन करे। तो इसको खोल रहे हैं अब, इसका अर्थबोध जो हुआ क्या, स्वर्गम उद्देश्य यागम विदधता अनेन स्वर्ग काम से यागजन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। इस वाक्य के यजेत स्वर्ग काम है, ये एक विधि वाक्य हो गया। इस वाक्य में क्या हुआ, स्वर्गम उद्देश्य यागम विदधता अनेन, अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा क्या किया गया, स्वर्ग को उद्दिष्ट करके याग का विधान किया जा रहा है। यजेत स्वर्ग काम, अब स्वर्ग की कामना तो पहले से थी, सिद्ध थी, सब चाहता है व्यक्ति कि मेरे को स्वर्ग हो, सुख मिले। उसको उद्दिष्ट करके, उसका अनुवाद करके अब विधान क्या किया, यजेत, यजन का विधान किया गया। तो स्वर्गम उद्देश्य यागम विधता अनेन, अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा क्या किया गया, स्वर्ग कामस्य याग जन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की कामना है उसका यागजन्य फल का भोक्तृत्व बताया जा रहा है कि इस यागजन्य फल का भोक्तृत्व किसका है, जिसको स्वर्ग की कामना है उसको मिलेगा इसका फल। ठीक है, ये काम्य कर्म का बताया। तो इसमें अधिकार को बताया गया, ये अधिकार विधि हुई। ऐसे वाक्य जहां आएंगे इसका फल किसको मिलेगा, ये अधिकार विधि हुई, काम्य कर्मों की अधिकार विधि। दूसरा नैमित्तिक कर्म का, यस्य आहिताग्ने है अग्निर गृहान दहेत सो अग्नये क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत इत्यादि ना, इत्यादि वाक्यों से। इस वाक्य को पहले अर्थ समझते हैं। यस्य आहिताग्नि, जिस आहिताग्नि की, आहिताग्नि वो होता है जिसने अग्नि का आधान किया हुआ है। वो आधान इस प्रकार का होता है कि वो उसको रक्षित करता है, विवाह के समय अन्य समय उसको आधान कर लेता है, विवाह के बाद भी करते हैं, पूर्व का प्रायश्चित कर लेते हैं। तो आधान किया, फिर उसी अग्नि को प्रतिदिन प्रज्वलित करता है, उभारता है और अपना याग आदि करता है। वो आहिताग्नि कहलाता है। ये सोमयाग जो करते हैं, अभी जो चलेंगे हम वहां, तो हर कोई नहीं कर सकता है उसको, उसका यजमान हर कोई नहीं बन सकता है, वो आहिताग्नि ही बनता है। वो कुछ ब्राह्मण हैं आहिताग्नि, पति पत्नी उन्होंने व्रत ले रखा है, उसका पालन करते हैं, जो भी अनुष्ठान आदि हैं, वो आहिताग्नि कहलाता है। यानी वो प्रतिदिन यज्ञ करता है, प्रतिदिन वो करता है, आहिताग्नि है उसका। उसकी यदि अग्नि, जिस अग्नि में वो याग आदि करता है, वो अग्नि यदि गृहान दहेत, घरों को जला देवे, घरों को जला सकती है ना, कि कभी असावधानी हो गई, वो अग्नि बढ़ गई, इस तरह से प्रयोग किया, उसकी कोई चिनगारी निकल गई, एक घर को जला दिया और उससे आग फैल करके कई घर जल गए आसपास के। तो यदि उसकी अग्नि घरों को जला देवे तो ये निमित्त उपस्थित हो गया। अब उसके लिए क्या विधान किया, तो अग्नये क्षामवते, जब वो अग्नि शांत हो जाए, अभी तो भड़क गई, अनेक घरों को जला दिया उसने, लेकिन जब वो क्षीण हो जाती है, तब अग्नये क्षामवते, क्षीण हुई भी अग्नि के लिए अष्टा कपालम निर्वपेत, 8 कपाल वाला पुरोडाश बना के उसका निर्वाप करे, उसको आहुति दे। अब ये जो कर्म कैसा हुआ, उसकी इच्छा थोड़ी ना थी कि अष्टा कपाल का निर्वाप करूं, इस प्रयोजन से करूं, लेकिन घरों को जला दिया उसकी अग्नि ने, तो एक निमित्त उपस्थित हो गया। अरे प्रायश्चित की तरह, प्रायश्चित की तरह से हुआ, ये निमित्त कर्म हुआ। तो इसने निमित्त कर्म तो कर दिया, अष्टा कपाल का निर्वाप कर दिया,
तो इसका फल किसको मिलेगा वो बताते हैं आगे। इत्यादि ना अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता, अग्निदाह आदि के होने पर, निमित्त के उपस्थित होने पर, अग्निदाह आदि निमित्त के आने पर कर्म को जो विधान कर रहा है ऐसे वाक्य में, निमित्तवतः, जो निमित्त वाला है, जो इस निमित्त से युक्त हो गया है, क्या निमित्त कि जिसकी अग्नि ने घरों को जला दिया है, ऐसे उसका कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। तो ये जो उसके अग्नि ने अनेक घरों को जला दिया तो उसको पाप लगेगा, उसने असावधानी रखी। तो इसके इस कर्मजन्य जो पाप बना था उसका क्षय होगा, इससे कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल का स्वामित्व होगा उसका। इससे कोई अतिरिक्त फल नहीं मिलने वाला है उसको, जैसे कि उधर स्वर्ग काम हो ये जेता, ऐसा कुछ अतिरिक्त फल नहीं मिलने वाला है कि अष्टाकपाल किया। लेकिन इस कर्म को जो गलती से हो गया, पाप कर्म हो गया, इसका जो पाप रूप फल मिलना था उसका क्षय हो जाएगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। ये प्रतिपादित किया जा रहा है, ये भी अधिकार विधि है। ये जो अष्टाकपाल अग्नय अष्टाकपालम निर्वपेत, ये जो किया गया, इसका फल किसको मिलेगा, किसका पाप क्षय होगा, इसी का जो आहिताग्नि है। हर किसी का नहीं कि कोई आहिताग्नि नहीं है और वैसे ही असावधानी से चूल्हे में से उसके अनेक घरों को जला दिया, उसके लिए नहीं, ये आहिताग्नि के लिए किया जा रहा है। जो सारी चीजें विधिवत कर रहा है पर असावधानी हो गई कभी, उससे जब कोई भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित ये कहा गया है। ये भी एक फल हो गया। आगे तीसरा, एवं, अब तीसरी बात कह रहे हैं नित्य कर्मों के लिए। उसके लिए विधि क्या है, अहरह संध्याम उपासिता, प्रतिदिन संध्या करे। अभी इसमें कोई फल थोड़ा ना कहा गया है और न ही कोई निमित्त कहा है। एक सामान्य विधि है नित्य कर्म है कि प्रतिदिन उपासना करे। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वही, न दिवे दिवे अहर अहर संध्याम उपासिता, प्रतिदिन करे। यह है नित्य कर्म। नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है सीधे सीधे, वैसा फल नहीं होता है, लेकिन कर्म किया गया है तो कुछ ना कुछ तो फल होगा ही। वो क्या फल होगा, तो कहें इत्यादि ना, इसके द्वारा शुचि विहित काल जीविन संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। इसके द्वारा ये व्यक्ति कौन कर रहा है इसको, तो बोले शुचि विहित काल जीविन, जो शुद्ध जीवन जी रहा है और विहित जीवन को जी रहा है, काल को बिता रहा है, शुद्ध जीवन जी रहा है और शास्त्र में जो विधान किया गया है उसको जो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का संध्योपासन जन्य, संध्योपासन से जो उत्पन्न होने वाला है वो फल, कैसा फल है, प्रत्यवाय परिहार रूप। प्रत्यवाय कहते हैं बाधा को, विपरीतता को, उसके परिहार यानी हटाने रूप फल का स्वामित्व किसका होगा, उसी का होगा जो संध्या कर रहा है। अर्थात संध्या करने से कुछ दोष हटते हैं, यही उसका फल है। अगर संध्या नहीं करेंगे तो कुछ प्रत्यवाय आएंगे और संध्या करेंगे तो वो बाधाएं दूर होंगी, बस यही फल है। अलग से कोई पुण्य कर्म नहीं है, अलग से कोई पुण्य नहीं बनना है इसका। यदि नहीं करेंगे तो हानि होगी, बस वो नहीं होगा उसको। स्नान करना है जैसे उदाहरण, स्नान करने से क्या होता है, पुण्य नहीं बनेगा। स्नान करने से, अपने कपड़े साफ रखने से पुण्य नहीं बनेगा। लेकिन अगर स्नान वस्त्र शुद्धि आदि नहीं की जाती तो जो हानि होती उससे बच रहा है, बस वो रोग आदि नहीं होंगे, दुर्गंध नहीं आएगी, दूसरे उससे दूर रहेंगे, वो नहीं होगा इत्यादि। जो व्यक्तिगत शारीरिक या तो सामाजिक जो लाभ होते हैं वो लाभ उसको मिलेंगे। यानी जिन लाभों की हानि हो रही थी, जो हानि हो रही थी वो हानि नहीं होगी उसको, बस इतना ही इसका फल है। ये भी किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा जो कर रहा है। ये जो बताता है ये स्वामी को बता रहा है, स्वामित्व को बता रहा है, उसका भोक्तृत्व उसी का होगा। तो प्रतिदिन संध्या की उपासना करे, संध्या करे इत्यादि के द्वारा जो शुचि विहित कालजीवी हैं उनके संध्योपासन जन्य फल, कौन सा फल, प्रत्यवाय परिहार रूप जो फल है
उसका स्वामित्व बताया जाता है, तो दोष हट जाते हैं। लेकिन इसमें साथ में विशेषण क्या जोड़ दिया? श्रुति विहित काल जीवन है, होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अन्य चीजें भी कर रहा हो। वो यदि संध्या करेगा तो उसके प्रत्यवाय हट सकते हैं, परिहार हो सकता है। लेकिन कोई शुचि तो है नहीं, दिन में तो जो भी छल कपट करना है, लूटना है, झूठ बोलना है, व्यापार में सब कुछ कर रहा है वो, और विहित कर्मों को भी औरों को नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे सुबह शाम संध्या में बैठ रहा है। तो बोले उसके पाप क्षीण नहीं होंगे इससे, इस संध्या से, इस संध्योपासन से। क्यों नहीं होंगे? उससे जितने क्षीण करने थे, सफाई करने थे, उससे ज्यादा गंदगी तो वो फैला रहा है। तो शुद्ध उसमें लाभ नहीं दिखाई देगा। ये ठीक है कि बहुत गंदगी की और फिर भी थोड़ा सा सफाई किया तो उतना तो कम हो जाएगा। अब सारी गंदगी गंदगी कर रखी और थोड़ी सी एक दो बार झाड़ू लगा दी यूं ही, तो क्या होगा? तो गंदा ही तो दिखेगा। इतना ठीक है कि वो जितना हटाया उतनी मिट्टी हट जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। 1 किलो गंदगी फैला रहा है, 100 ग्राम साफ कर रहा है, 900 ग्राम गंदगी बची। अगले दिन फिर वही किया, 1 किलोग्राम गंदगी फैलाई और 100 ग्राम गंदगी हटाई, तो अब 1800 ग्राम हो गई है। ऐसी बढ़ती जाएगी, यानी उसकी सफाई नहीं होगी, प्रत्यवाय का परिहार नहीं होगा उसका। ये किसके लिए होगा? जो शुचि और विहित कर्मों को कर रहा है। अब उसको करते करते भी जब गड़बड़ हो जाती है, इसके साथ साथ जो मन के अंदर वृत्तियां गलत बन जाती हैं, अविद्या के संस्कार बीच बीच में आ जाते हैं, उसकी सफाई होगी, वो शुद्ध होता चला जाएगा, तो उसको इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो दशकों तक संध्या करते रहेंगे, लाभ तो दिखाई देगा नहीं उसका। भले ही कहता रहे जी संध्या करता रहा, लाभ ही नहीं हुआ, लाभ ही नहीं हुआ। बस उतना ही लाभ होगा कि वो 2 किलो कचरे की जगह पे 1800 ग्राम रह जाएगा, बस 200 तो कम हो जाएगा, लेकिन वो भी लाभ नहीं है। लेकिन दूसरे तो देखेंगे यहां तो पहले तो कम कचरा था, अब तो कचरे का ढेर लगता जा रहा है यहां पर। वो तो यही देखेंगे कि ये तो संध्या से तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका तो और बिगड़ता जा रहा है, ये तो और ज्यादा रिश्वत, और ज्यादा छल कपट, और ज्यादा चोरी, और ज्यादा मिलावट, ये तो बढ़ता जा रहा है और उल्टा। तो दूसरे तो देखेंगे इसका संध्या से कोई लाभ नहीं हो रहा है इसको। तो ये उनके लिए है जो शुचि विहित काल जीवित हैं, उनमें ये ऐसा होगा। तो ये अधिकार विधि हुई। इसी के लिए और आगे भी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। ये जो अधिकार है ये किसका बनता है? अगले पृष्ठ पे देखिए 140 पर, तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्ट है। ये फल का स्वामित्व, फल का भोक्तृत्व किसका होगा? कि जो अधिकार से विशिष्ट है, अधिकार से युक्त है, तो उस अधिकार वाला होना चाहिए। और अधिकार क्या है? तो बोले अधिकारश्च स एव यद विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते। अधिकार वही है जो विधि वाक्य में कुछ बातें पुरुष के विशेषण के रूप में कही गई हैं, वो अधिकार विशेषत्व है। कर्म किया और उसका फल मिल जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, उसका अधिकार भी होना चाहिए वहां पर, तब मिलेगा उसका। उस कर्म को करने वाले कई हो सकते हैं, बिना अधिकार के भी करेंगे, उसको नहीं मिलने वाला है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा काम्य कर्मणि फल कामना। काम्य कर्म में फल की कामना का होना, यह अधिकार विशेष है। यदि किसी को स्वर्ग की कामना नहीं है और वो याग करेगा तो उसको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। जिसको स्वर्ग कामना कहा ना, ये अधिकार विशेष हो गया। अब किसी ने स्वर्ग की कामना नहीं की लेकिन याग किया तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वो निष्काम कर्म है, उससे मुक्ति मिलेगी, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा उसको। जो अपने कर्मों को निष्काम करेगा, भाई ये तो काम्य कर्म है, काम्य का मतलब सकाम कर्म है, तो जो सकाम कर्म करता है उसी को ही वो फल सकामता के रूप में देंगे। अगला शरीर मिलेगा, बंधन मिलेगा, वहां सुख सुविधाएं मिलेंगी काम्य कर्म वालों को। जो निष्काम करेगा तो उसको क्यों मिलेगा? वो उसको फल नहीं मिलेगा। ये अधिकार हो गया। तो इन कर्मों को करने का अधिकार किसका है? स्वामित्व, भोक्तृत्व किसका आएगा? जो कामना से युक्त है। जो कामना से रहित है उसका भोक्तृत्व वहां पर नहीं बनेगा, इस रूप में भोक्तृत्व नहीं बनेगा। दूसरा, नैमित्तिके कर्मणि निमित्त निश्चय। नैमित्तिक कर्म में भी कौन अधिकारी है उसका? किसका अधिकार बनता है? निमित्त का निश्चय कि जिस आहिताग्नि की, आहिताग्नि कह दिया गया, विशेषण वहीं बता दिया गया
अग्नि अनेक घरों को जला देती है। वैसे अग्नि जला देती है उसका नहीं होगा, ऐसे से चूल्हे में आग लग गई या अपने और किसी फटाके फोड़ते हुए कई मकान जल गए तो बोले चलो अष्टक अग्नये आग्ने अष्टक कपालम निर्वपेत, चलो ये कर लेते हैं प्रायश्चित हो जाएगा, उसके लिए नहीं है ये अधिकार है। आगे देखिए, और नित्य संध्योपासना दो शुचि विहित काल जीवित्वम, नित्य संध्योपासना में किसका अधिकार है? जो शुचि विहित काल जीवित कर रहा है, ऐसा कर रहा है तब ये संध्योपासना है, ये उससे ऊंचा जाने के लिए है। ये शुचि विहित जीवन तो बिना संध्या के भी चला लेगा व्यक्ति, लेकिन यदि उससे भी ऊंचा जाना है, संध्या करनी है, संस्कारों को ठीक करना है, तो ये जीवन तो ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरे का नहीं होगा। प्रत्यवाय की उसकी समाप्ति नहीं होगी, प्रत्यवाय तो बनते ही चले जाएंगे। तो यहां पर जो कहा तच्च फल स्वाम्यम तस्सैव, यो अधिकार विशिष्ट है, जो अधिकार से विशिष्ट होता है उसी के लिए फल मिलेगा, सबके लिए नहीं मिलेगा। अब ये जो विशेषणों को बताते हैं इसका एक उदाहरण और देंगे। अभी तो इन्होंने केवल पंक्ति के रूप में कहा, एक अतिरिक्त उदाहरण देकर के बताएंगे कि इसका फल किसको मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।